हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डेटा प्रोसेसिंग और उस डेटा प्रोसेसिंग साइकिल की स्टेजेस क्या क्या हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ की एक प्रोसेस होती है तो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना पड़ता है उस काम को करने के लिए। एक स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है जिसको फॉलो करते हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल की अलग अलग स्टेजेस हैं। जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं तो वो कितने स्टेप्स से होके गुज़रता है वो हम आज की वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि इसकी जो डेटा प्रोसेसिंग की स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग। नाम से समझ में आ रहा है, डेटा प्रोसेसिंग एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन या रॉ मटेरियल है, जो रॉ डेटा है, उसको हम मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो ये कहलाती है हमारी डेटा प्रोसेसिंग। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जो इंग्लिश में है, जो हमारी बुक में है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बुक को तो समझना ही पड़ेगा। मैं अपनी यदि कोई डेफिनेशन आपको समझाती हूँ तो बच्चे मुझसे बोलते हैं मैडम बुक में ऐसा है, तो मैं एक डेफिनेशन आपके बुक की ज़रूर लेती हूँ। तो हम सबसे पहले आपकी बुक की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डेटा प्रोसेसिंग इज सिंपली द कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा टू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन थ्रू अ प्रोसेस. Data is technically manipulated to produce results that lead to a resolution of a problem or improvement of an existing situation. Similar to a production process, it follows a cycle where inputs, raw data are fed to a process, computer system, software, etc. to produce output, that is information and insights. डेटा प्रोसेसिंग एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन और रॉ डेटा, मतलब रॉ डेटा से कन्वर्ट करते हैं हम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में। तो इस टेक्निक में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन यानी कि कुछ जो भी हमें अपने इसमें स्ट्रक्चर्ड बनाना है, रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ उसके ऊपर ट्रांजेक्शन करना है, दैट इज़ नोन एज मैनिपुलेशन, है ना। तो इस प्रक्रिया में हम मैनिपुलेट करते हैं डेटा को, और डेटा को मैनिपुलेट करके उसको हम एक मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करते हैं। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है डेटा प्रोसेसिंग। इस डेटा प्रोसेसिंग में हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि इनपुट में हम लेते हैं कच्चा डेटा जिसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, है ना, और इसके बाद इसको प्रोसेस करते हैं और आउटपुट में हम एक मीनिंगफुल डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो ये कहलाती है हमारी पूरी प्रोसेस डेटा प्रोसेसिंग। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग साइकिल की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं और उनमें हम किस तरीके से इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके पूरे डेटा को प्रोसेस करते हैं। देखो ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है बच्चों। पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा पूरा जो डायग्राम है वो बता रहा है कि हमारे पास कौन कौन सी डेटा प्रोसेसिंग साइकिल की स्टेजेस है, जिसमें सबसे पहली है हमारी कलेक्शन। सबसे पहली स्टेज हमारी कौन सी है? कलेक्शन। सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन, देन इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट और स्टोरेज। तो जो हमारा ये डेटा प्रोसेसिंग साइकिल है ये इस डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। ये पहले कलेक्शन, फिर कलेक्शन के बाद प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के बाद इनपुट, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट और आउटपुट के बाद स्टोरेज। और फिर हम फिर से फर्स्ट स्टेज पे आ जाएंगे। ये एक लाइफ साइकिल की तरह ये पूरी प्रोसेस हमारी चलती रहती है। अब वन बाय वन हम इसके एक एक स्टेज को समझेंगे कि किस स्टेज में क्या काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलेक्शन की। कलेक्शन मतलब सबसे पहली स्टेज इस प्रोसेसिंग साइकिल की, और सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि इसी स्टेज में हम सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं
और हमारे पास कैसे डेटा का कलेक्शन है वही हमारे आउटपुट की क्वालिटी को डिफ़ाइन करता है। यदि हमारे पास डेटा का कलेक्शन अच्छा है तो ऑब्वियसली हमारा जो आउटपुट रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। तो डेटा कलेक्शन जो सबसे इनिशियल स्टेज है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है इस पूरे लाइफ साइकिल की। ठीक है, चलिए पहले इंग्लिश में देखते हैं फिर हिंदी में समझेंगे। कलेक्शन in the first stage of the cycle and is very crucial since the quality of data collected will impact heavily on the output. The collection process needs to ensure that the data gathered are both defined and accurate so that subsequent decisions based on the finding are valid. This stage provides both the baseline for which to measure and the target on what to improve. जो डेटा कलेक्शन स्टेज है ये हमारे साइकिल की पहली स्टेज और बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है, क्योंकि जो हमारा कलेक्टेड डेटा है वही डेटा हमारे आउटपुट की क्वालिटी पे प्रभाव डालेगा, है ना। अब डेटा कलेक्शन के टाइम पे हमें ये निश्चित करना पड़ेगा या हमें ये देखना पड़ता है कि जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना आवश्यक है, हमारे द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा कितना सही है, और जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए, हमारे आउटपुट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना हमें अहमियत रखता है। मतलब हम डेटा कलेक्ट करते टाइम हमें ये तो देखना ही पड़ेगा कि हमारा जो डेटा है वो सटीक हो, बिल्कुल एक्यूरेट हो, बिल्कुल सही हो, क्योंकि इसी के ऊपर हमारे सारे डिसीज़न डिपेंड करते हैं। और आगे के जो स्टेजेस हैं, ये जो प्रोसेस साइकिल है, इसमें जो पहली स्टेज है उसी पे हमारी दूसरी स्टेज डिपेंड करती है। यदि हमारे पास एक्यूरेट एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल रहेगा कलेक्शन के टाइम पे, तभी हम उससे और जो आगे की प्रोसेस हैं वो और अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस साइकिल में डेटा के ऊपर बहुत सारे डिसीजंस डिपेंड करते हैं, हमारे आउटपुट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये पहली स्टेज में जो कलेक्शन स्टेज है, यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो कलेक्टेड डेटा है वो बहुत ही सटीक हो, एक्यूरेट हो, है ना, ताकि हमारे जो आगे के डिसीजंस हों वो हम अच्छे से ले पाएँ। ये जो हमारा कलेक्टेड डेटा है ये ही हमारे आगे के उनके लिए बेस लाइन है, क्योंकि इसी पे बेस होके हमें दूसरे और इम्पॉर्टेंट जो फेजेस है इसके वो फॉलो अप करना है। नेक्स्ट हमारा इसका स्टेज आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब ये है कि इस स्टेज में जो हमारा कलेक्ट किया गया डेटा है उसको प्रोसेस कर पाए, उस पे हम कंक्लूज़न ड्रॉ कर पाएँ, है ना। यह डेटा एक मैनिपुलेशन, एनालिसिस, प्रोसेसिंग सब कुछ इस स्टेज में होता है। जो भी हमने कलेक्ट किया है डेटा, उस डेटा के ऊपर काम करना हमारा इस स्टेज में आके होता है। ये प्रिपरेशन हमारी इस फेज़ का सेकंड पड़ाव है। जो डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल है उसका सेकंड स्टेप है प्रोसेसिंग। सबसे पहले हमने डेटा को कलेक्ट किया, अब उस डेटा को प्रोसेस करेंगे। चलिए इंग्लिश में देखते हैं। Preparation is the manipulation of data into a form suitable for further analysis and processing. Raw data cannot be processed and must be checked for accuracy. Preparation is about constructing a data set from one or more data sources to be used for further exploration and processing. Analyzing data that has not been carefully screened for problem can produce highly misleading results that are heavily dependent on the quality of data prepared. डेटा प्रिपरेशन जो हमारी स्टेज है, यहाँ पे हम डेटा को रॉ डेटा जो है उसको प्रोसेस करते हैं, उसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं और उसको हम एक एनालाइज करके सिस्टमैटिक फॉर्म में बनाते हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो हमारा रॉ डेटा है वो एक्यूरेट है या नहीं है, या वो जो हमने जो डेटा, जिस तरीके का डेटा हमें चाहिए था
उस तरीके का डेटा हमें मिला है या नहीं है। ये हम पूरा चीज़ प्रिपरेशन में करते हैं कि हम उसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं। प्रिपरेशन में यदि हमें अधिक डेटा सोर्सेज की ज़रूरत होती है जिसको हमें और आगे यूज़ करना है तो हम उसको देते हैं। डेटा एनालिसिस, जिसमें हम समस्याएं, जो भी हमारी प्रॉब्लम है जिसके लिए हम ये डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, उस समस्या को रखते हुए हम एनालाइज करते हैं कि ये जो हमारा डेटा है वो अप टू लेवल है या नहीं, या जिस तरीके का हमें डेटा चाहिए वो उस तरीके का है या नहीं। क्योंकि जो तैयार किया गया डेटा की क्वालिटी है वह बहुत अधिक निर्भर करता है कि हमारा आउटपुट या हमारा परिणाम कैसा निकलेगा। तो हर स्टेज से हमें वो फाइनल आउटपुट मिलने वाला है वो हर एक स्टेज से प्रभावित होता है। तो सबसे पहले हम कलेक्शन करते हैं बहुत अच्छे डेटा का, एक्यूरेट डेटा का, और उसके बाद प्रिपरेशन में हम उस डेटा की उस एक्यूरेसी को चेक करते हैं। रो डेटा जो हम प्रोसेस करना चाहते हैं उसको चेक करते हैं, हमारे डेटा सोर्सेस, और हमें यदि ज़रूरत होती है तो हम उसका भी एनालाइज करके उनको भी यूज़ करते हैं। ये पूरा काम हम प्रिपरेशन में करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज़ आता है, दैट इज़ इनपुट। इनपुट में हम क्या करते हैं कि वह कार्य जहाँ पे वेरीफाइड डेटा को कोड किया जाता है, मतलब कि जो भी डेटा हमने अपना प्रोसेस करके वेरीफाइड डेटा बनाया है कलेक्शन और प्रिपरेशन स्टेज से, अब हम उसको मशीन में देने के लिए मशीन के रीडेबल फॉर्म में बनाते हैं या मशीन को प्रोसेस करने के लिए देते हैं। दैट इज़ नोन एज इनपुट। पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं। इनपुट इज़ द टास्क where verified data is coded or converted into machine readable form so that it can be processed through an application. Data entry is done through the user of a keyboard, scanner, or data entry for an existing source. This time consuming process requires speed and accuracy. Most data need to follow a formal and strict syntax since a great deal of processing power is required to break down the complex data at this stage. Due to the cost, many businesses are restoring the outsource this stage. इनपुट स्टेज में यहाँ पे जो भी हमारा दो प्रीवियस स्टेजेस हैं, जैसे पहला कलेक्शन और प्रिपरेशन के बाद जो हमारे पास एक्यूरेट डेटा आया है, उस डेटा को हम, उस वेरीफाइड डेटा को हम मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके मशीन द्वारा जो भी हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए, उस मशीन को हम इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। अब वो इनपुट हम डेटा एंट्री किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कीबोर्ड से, स्कैनर से, या जो भी हमारा मौजूदा सोर्स है डेटा एंट्री के लिए हम उससे करते हैं। डेटा एंट्री करने के लिए, किसी भी ऐप को प्रोसेस करने के लिए, डेटा देने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें स्पीड चाहिए ताकि हम उस काम को स्पीड में जल्दी करा पाए, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, इनपुट वाली प्रोसेस है, ये हमारी थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हम पूरा जो हमारा कलेक्टेड डेटा है, जो प्रोसेस्ड डेटा, उसको प्रोसेसिंग के लिए ऐप में हमें इनपुट एज एन इनपुट देना है, तो वहाँ पे हमें स्पीड और एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हमें कई सारे स्ट्रक्चर और सिंटेक्स का पालन करते हुए इस स्टेप को कंप्लीट करना रहता है। इस स्टेप में थोड़ा सा हमें टाइम लगती है, अधिक प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता होती है, और यहाँ पे हमें कॉस्ट भी लगती है। कॉस्ट अधिक होने के कारण कई ऑर्गेनाइजेशन इस स्तर पर आउटसोर्स का यूज़ करते हैं ताकि वो इस इनपुट प्रोसेस को किसी आउटसोर्स से कंप्लीट करा सकें। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है, दैट इज़ प्रोसेसिंग। हम इनपुट देते हैं, प्रोसेस होके हमें आउटपुट मिलता है। तो जो हमारा डेटा है जिसको कलेक्ट और प्रिपेयर करके हमने एज एन इनपुट दिया है, अब वो डेटा हमारा इस स्टेज में जाके प्रोसेस होगा। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में। प्रोसेसिंग इज़ व्हेन the data is subjected to various means and methods of powerful technical manipulation using machine learning and artificial intelligence algorithm to generate an output or interpretation about the data. The process may be made up of multiple threads of execution that simultaneously execute instructions depending on the type of data. There are applications
बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो डेटा को प्रोसेस करती हैं और हमारे डेटा को प्रोसेस करके हमें आउटकम देती हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए हम कई सारे अलग अलग मशीन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं या फिर हम पावरफुल टेक्निकल मैनिपुलेशंस के विभिन्न तरीक़ों को यूज़ करते हैं। ये इनकी मदद से हमारे डेटा प्रोसेस होके हमें आउटकम मिल पाता है। और नेक्स्ट हमारी स्टेज आती है आउटपुट। हमारी इस स्टेज में ये हमारा 5th स्टेज है। आउटपुट तथा इंटरप्रिटेशन वह स्टेज है जहाँ पे प्रोसेस की हुई इन्फॉर्मेशन यूज़र को ट्रांसमिट तथा डिस्प्ले की जाती है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन रॉ इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की थी, फिर उसको हमने प्रिपेयर किया था, फिर हमने इनपुट दिया, प्रोसेस दिया, अब ये प्रोसेस किया हुआ डाटा हमें एज एन आउटपुट मिलेगा। इस स्टेज में हमें हमारी इन्फॉर्मेशन एज एन आउटपुट मिलती है। Output and interpretation is the stage where processed information is now transmitted and displayed to the user. Output is presented to user in various reports formats like graphical reports, audio, video or document viewers. Output need to be interpreted so that it can provide meaningful information that will guide further decision of the company. यहाँ पे आउटपुट जो है वो हम किसी भी तरीके से शो कर सकते हैं। हो सकता है आउटपुट हम ग्राफिकल रिपोर्ट के माध्यम से दिखाएं या फिर ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट या हम यूज़र के सामने किसी अन्य तरीके से प्रस्तुत करें। तो आउटपुट को दिखाने के, प्रेजेंट करने के बहुत सारे फॉर्मेट्स हम यूज़ करते हैं। आउटपुट वो है जो हमने पूरे स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते हुए एक मीनिंगफुल, एक प्रोसेस्ड डेटा जो निकाला है वो आउटपुट है। और आउटपुट को हम कई तरीक़ों से यूज़र के सामने या हम जिसके लिए हमने वो डेटाबेस बनाया है उनके सामने हम उस आउटपुट को प्रेजेंट करते हैं। आउटपुट रिपोर्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है, ग्राफिकल फॉर्मेट में हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, किसी भी तरीके से आउटपुट प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट स्टेज इस साइकिल का, दैट इज़ स्टोरेज। यह प्रोसेसिंग साइकिल का लास्ट स्टेज है जहाँ पे डेटा और डेटा के बारे में जानकारी को भविष्य के लिए रखा जाता है। डेटा के बारे में जो जानकारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटा डेटा बोलते हैं। मेटा डेटा की डेफिनेशन होती है डेटा अबाउट डेटा, मतलब डेटा की भी जो जानकारी हमें देता है, डेटा के बारे में जो हमें जानकारी बताता है, दैट इज़ मेटा डेटा। तो इनको भविष्य के उपयोग के लिए इनको रखा जाता है। इस प्रोसेसिंग में जो भी हमें आउटकम मिलता है उसको हम स्टोर करके, या हमारा जो भी डेटा है उसको हम स्टोर करके फर्दर आगे यूज़ के लिए रखते हैं, दैट इज़ डेटा अबाउट, दैट इज़ स्टोरेज स्टेज। In this stage, in this last stage in the data processing cycle where data and metadata are held for future use. The importance of this cycle is that it allows quick access and retrieval of the processed information. इस स्टेज में जो भी हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं उसको हम आगे यूज़ करने के लिए रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये स्टेज हमें डेटा का रिट्रीवल प्रोवाइड कराता है। इस स्टेज में जो भी हमने डेटा को स्टोर करके रखा है उसको भविष्य में हमें जब भी ज़रूरत होगी तो हम इसको रिट्रीव कर पाएंगे। ये थे हमारे स्टेजेस जो हमने आज पढ़े, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के स्टेजेस, और व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग ये भी समझा। तो बेसिकली इसके जो 6 स्टेजेस है वो हमें बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के स्टेजेस को समझाइए। तो पहला स्टेज है कलेक्शन, फिर प्रिपरेशन, फिर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। कलेक्शन में हम सारे अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, यह हमारे दूसरे स्टेजेस का बेसलाइन है। यहाँ पे हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमें जितना भी डेटा चाहिए वो क्वालिटी का हो, ताकि हम एक क्वालिटी आउटपुट प्रोवाइड कर पाएँ, है ना। यहाँ पे हम जितना भी डेटा कलेक्ट करते हैं वो सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए,
अप टू लेवल होना चाहिए। और प्रिपरेशन में हम उस डेटा को एनालाइज करते ताकि हम उसको आगे प्रोसेस कर सकें। जो हमारा प्रोसेस्ड किया हुआ डेटा है वो प्रिपरेशन स्टेज में उसकी गुणवत्ता को चेक किया जाता है, उसकी एक्यूरेसी को चेक किया जाता है, और वो चेक किए हुए डेटा को फिर हम इनपुट के लिए सेंड करते हैं। इनपुट ऐसी जगह है जहाँ पे हम कीबोर्ड, स्कैनर, माउस या किसी और सोर्स के द्वारा मशीन को वो वेरीफाइड डेटा देते हैं प्रोसेस करने के लिए। वो मशीन कंप्यूटर भी हो सकती है, वो मशीन हमारा कोई ऐप हो सकता है, किसी ऐप के माध्यम से, जिस भी हम माध्यम से उस डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं उसको हम इनपुट देते हैं। इनपुट देने के बाद वो डेटा उस मशीन में प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट मिलता है, और फिर हम उस आउटपुट को स्टोरेज स्टेज में जाके स्टोर करते हैं भविष्य के उपयोग के लिए। ये था हमारा पूरा डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम और नया पढ़ेंगे, इनके मेथड्स वगैरह आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। धन्यवाद।